उसी को इंचार्ज बनाया था और उसने खूब यहाँ पर माल लुटा है ट्रस्ट की, उनके आशीर्वाद से। इस पार्क में भी जहाँ तो हमें जो यहाँ के कर्मचारियों जो सूचना हमें मिली है, इसमें भी करोड़ों रुपए का गबन हुआ है इसमें। जिस घर का मुखिया खराब है उसकी संगत भी बेरागी होती है और वो अनैतिक काम करते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था कि रणवीरेश्वर मंदिर के अंदर जो पार्क है जिसका नाम यशोकरण पार्क रखा गया है, उसका नाम यहाँ के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने फैसला लिया था कि उसका नाम चेंज कर रहे हैं और नाम को उन्होंने चेंज कर शिव पार्वती ब्राह्मण वाटिका का नाम रखा था। और उन्होंने कहा था कि ये नाम पहले से ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ के ट्रस्टी हैं उन्होंने अपने नाम पर ये पार्क का नाम रखा था, तो हमें ये अब गवारा नहीं लग रहा और इसलिए नाम चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें बड़ी अजीबोगरीब मानसिकता हमें समझ आई कि चोरी छुपे, अब ट्रस्टी थे या कौन थे या उन्होंने भेजे होंगे, वो लोग आए और यहाँ पर एक फ्लैक्स लगाई गई थी, उस फ्लैक्स को वहाँ से हटाया गया, उसे उतारा गया और उसके बाद बाहर भी कोई एक फ्लैक्स लगाई थी, उसको यहाँ से लेकर गए। लेकिन एक मानसिकता जो है, ऐसा लगता है शिव और पार्वती के नाम से अगर किसी को परेशानी है तो आप सोचें कि ऐसी मैनेजमेंट, ऐसे ट्रस्टी क्यों कुर्सियों पे हैं। ये प्रश्न उनसे है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप धर्म का कार्य करें और अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ाएं, तो इस तरह के विचार, क्योंकि लोगों में गलत धारणा, गलत विचार जाते, आप अगर चाहते तो इन एम्प्लॉयज़ से बैठकर चर्चा कर सकते थे। लेकिन पूरी बात क्या है, उस पर चर्चा करने के लिए ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, प्रीतम जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये किस दिन का वाक़या है और कब ये हुआ? ये 2 दिन पहले की बात है। शाम के टाइम हमें फ़ोन आया यहाँ से कि कुछ लोग नकाब ओढ़कर मंदिर में प्रवेश किया है। शाम को मतलब कितने बजे? 7:30 बजे के करीब। अच्छा, उस समय अंधेरा होता है? यस, लेकिन हम तो नहीं कंफर्म हुआ कि आखिर कौन होगा नकाबपोश। वो तब पता चला जब उनका वीडियो लाइव हुआ पूजा करते हुए मंदिर के अंदर, कि यहाँ के एक ट्रस्टी जो हैं विक्रमादित्य जी, वो आए थे, उनको पूजा हो रही और हमने वो भी वीडियो देखी। इसी दौरान हमारे जो 7:30 बजे के बाद पूजा कर रहे थे? हाँ जी, पहले वो यहाँ सारा एपिसोड हुआ, उसके बाद वो फिर ऊपर गए और उसके बाद उन्हें, जो हमारा ऑफिस खुला रहता, हम तो बंद करते नहीं हैं क्योंकि ये प्रभु राम का काम कर रहे हैं, ये राम के प्रभु के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो हमें कोई ऐसा छुपाने वाला भी कोई नहीं और ऐसा ना कोई ऐसा हमारे पास कोई मटेरियल था जिसको हमें छुपाने की आवश्यकता थी। ये सामने सच्चाई फिक्स है, थोड़ा हटिएगा, कैमरा दिखाइएगा, ये हम तो लोगों को बता रहे हैं, ये हमारे सामने है। हमने वो बाहर फ्लैक्स लगाई है, उसमें घोटालों की पूरी लिस्ट लग रखी है, उसका एक घोटाले का भी उत्तर कोई आज तक हमें नहीं मिला जी। और ये हमारा एक बेचारा ये चौकीदार है यहाँ पर, इसको फ़ोन आया कि कोई मेरे मेहमान आ रहे हैं, वो कौन है, जो कि उनका पर्सनल एक PR हुआ है और ट्रस्ट में उसको स्थापित जबरदस्ती किया हुआ है, उसको एडिशनल सेक्रेटरी का दर्जा देके। अच्छा, एडिशनल सेक्रेटरी का दर्जा देकर तनख्वाह काम उनका करता है, लेकिन तनख्वाह वो ट्रस्ट में से लेता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम वरिंदर सिंह। अच्छा, ये वरिंदर सिंह के किस्से हमने काफ़ी सुने हैं। हाँ, वरिंदर सिंह जो यहाँ का वो एक जैसे कहते हैं ना माफिया, इस पार्क में भी जहाँ तो हमें जो यहाँ के कर्मचारियों जो सूचना हमें मिली है, इसमें भी करोड़ों रुपये का गबन हुआ है इसमें, और उसी को इंचार्ज बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, उसी को इंचार्ज बनाया था और उसने खूब यहाँ पर माल लुटा है ट्रस्ट की, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि ऊपर ही जब ठग होगा, लुटेरा होगा, तो उसके अंदर जितनी सेना होती है वो भी लुटेरी होती है, ये तय होना चाहिए। कलेक्टर वहाँ से ऊपर से चलता है। अगर जिस घर का मुखिया सही है तो उसकी संगत, उसकी औलाद भी सही रहती है। जिस घर का मुखिया ख़राब है उसकी संगत भी बेरागी होती है और वो अनैतिक काम करते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। नहीं, तो ये मुंह बांध कर ये ऐसा मतलब होता है आपके ट्रस्ट के अंदर पहले भी? ऐसा नहीं होता है, लेकिन शायद वो अपने आप वो कहते हैं कि सो कॉल्ड वो ओनर बने हुए हैं इसके, वो तो हमें तो ये आभास हो रहा है कि जैसे कोई प्राइवेट किसी फैक्ट्री होती है, जहाँ तक इसका ट्रस्ट का आइन है, इसका जो संविधान है, उसके मुताबिक इसका जो कार्यवाही जो होती है ट्रस्ट की मैनेजमेंट, वो सिर्फ सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट देखते हैं।
और ट्रस्टी जो रहता है वो प्रबल सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए जब लास्ट स्टेज पर कोई मुद्दा जाता है, लेकिन उनका जो व्यवहार, उनका जो आचरण था, उससे ये प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने एक फैक्ट्री बना रखी है, फैक्ट्री में कुछ लोग आंदोलन पर आ गए हैं और हमारा घर के अंदर कुछ हमारे बाप की, हमारे माँ बाप की या कुछ नाम उन्होंने चिन्ह कुछ हटाने का प्रयास किया, इसलिए वो आग बुबला होकर उन्होंने ये रूप वहाँ पर दर्शाया। और दूसरी दिन पुलिस को भी उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है, हमने भी किया है, लेकिन उन्होंने भी कर रखी है कि कुछ एलिमेंट, सोशल एलिमेंट, अरे हम 56 दिन हो गए, 55 डे हो गए आज यहाँ बैठे हैं, रोज़ बैठते हैं और हमने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है और रोज़ पेपर में, समाचार पत्रों में हम ये दे रहे हैं। आप आज तक एक भी चीज़ डिनाई नहीं कर सके। आपका डिनाई मोड क्या रहता है? आपका डिनाई मोड ये रहता है कि ये कुछ शरारती तत्व हैं पहले के, हमने जो निकाले हुए हैं, और कुछ जो अब 5 जो निकाले, ये सब मिलकर इन 400 बंदों को बहला रहे हैं, इनको गलत रास्ते पर चला रहे हैं। हकीकत वो जो लोगों को बताते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार ट्रस्ट को लूटा है, ट्रस्ट को किस प्रकार बर्बाद किया है, किस प्रकार भगवान भोलेनाथ का प्रांगण को ये इर्द गिर्द बिल्डिंगें बेची, करोड़ों रुपये इन्हें खा गए, डकार गए। यहाँ भगवान भोलेनाथ का नाम के पार्क जो हमने बहुत हमारे जो पंडित लोग जो हैं, एक वैठक प्रस्ताव पास करके एक निर्णय लिया गया कि अगर भोलेनाथ की जगह स्थान है तो यहाँ एक किसी बाप का या किसी माँ का यहाँ नाम लगाना मुझे लगा कि वो उचित नहीं है। वो अगर उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई बाप दादे की, तो वहाँ लगवा से, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। लीगल प्रोसीडिंग होगी इसकी? लीगली प्रोसीडिंग क्या हो सकती है? वो जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कर रखा है 60 सालों से। इन्होंने जबरदस्ती नाम अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो ट्रस्ट के अंदर भी उसका कोई लीगल प्रोसीजर होगा उस नाम को चेंज करने का? नहीं, ये इतनी तानाशाही है इनकी, ये किसी को नहीं मानते। लेकिन हम भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, हम भोलेनाथ के अनुयायी हैं, हम उनके रास्ते पर, उनके प्रभु राम के रास्ते पर चलना चाहते हैं। और महाराज गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, जितने भी राजे हुए, महाराज हरि सिंह जी, हम उनके फॉलोअर हैं। अगर आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी जम्मू की जनता है, हम उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो उनका एम एग्जैक्ट थे, जो उनका मकसद था। यहाँ हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम कोई मिलिटेंट नहीं। जिस प्रकार वो टिप्पणियाँ या किसी लोगों से बयानबाजी करवाते हैं कि कुछ शरारती लोग हैं, आज तक कोई जम्मू शहर का एक बंदा बता दो कि करनैल चंद और प्रीतम शर्मा ने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है, या यो 5 लोग लगाए, इन्होंने कौन सा गुनाह किया? इन्होंने तो अपनी सैलरी की बढ़ोतरी की बात की थी। कुछ ज़मीनें आपने नहीं, इतना कुछ हो रहा है तो थोड़ी ज़मीन आप भी ले लेते, ली है? आज तक तो हमें फुटी कोडी नहीं ली, ऑफर हुए थे लेकिन हमने ठुकरा दिए थे। कौन कर रहा था? इन्हीं ट्रस्टी में से। ये क्या कह रहे हैं, अपना मुंह बंद रखो? हम मुंह बंद रखो, आपको प्लाट दे देते हैं, आप अपनी इस लड़ाई को छोड़िए। 400-300 तब तो 600 लोग था। ये मैं अब 1998 की बात कर रहा हूँ, जब ये करण मार्केट बनी। अच्छा, ये वहाँ पुजारियों के क्वार्टर बने थे। ये जो क्वार्टर आप मुझे पता लगा कि आप कवरिंग कर रहे थे कोई यहाँ, तो ये क्वार्टर जो है हमने अपनी जान की बाजी खेल कर ये बनवाए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं वो साइडों से ज़मीनें उन्होंने बेच दी हैं। नहीं, बेचने का प्लान था, वो विफल कर दिया। वो भाई पी शर्मा साहब और बरिंदर, यही बरिंदर सिंह था, इनका प्रपोजल था कि हम वहाँ दुकानदारों को यहाँ गोदाम बनाकर देना चाहते थे। नहीं, वो कह रहे 50-50 हज़ार तो परमानेंट रहने के लिए, वो उन्हीं लोगों से कह रहे थे। वो तो वही बता सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा था। नहीं, निश्चित तौर पर अगर वो कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी उसी की है। वो हर पुजारी को, जितने पुजारी हैं सबको तड़फाया है, जितनी बहनें हैं सारी बहनों को तड़फाया उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसका अंत तक इतना था जैसे किसी इलाके में कोई भेड़िया होता है ना, वो कोई भी किसी को भी आके खाता है और किसी को भी वो मार देता है। वो भेड़िए के रूप में वहाँ विराजमान है और उसको आशीर्वाद है विक्रमादित्य जी का, ट्रस्टियों का, क्योंकि एक भेड़िया उन्हें रखना था। क्योंकि मैं अब फिर बात वही रिपीट आ रही है कि संगत का असर होता है, संगत जैसा संगत होगी वहाँ वैसे ही उसकी प्रजा होगी, वैसे ही बाकी के लोग जुड़ेंगे। तो कहने का तत्व था कि आप यहाँ जो नाम की बात हुई, तो सब उस कमेटी में ये निर्णय लिया गया कि इनका नाम हम ये रखेंगे। हमारा प्रस्ताव पास हुआ है, ऐसा नहीं कि जवानी ये काम हो गया। फ्लैक्सें बनाई गई और उनका नाम हमने छुपाया वहाँ पर, हमें हटाया नहीं। हम तो थोड़ा मार कर इसको तोड़ भी सकते थे, कोई 1 मिनट का काम भी था, लेकिन हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। हम पीसफुली यहाँ एजिटेशन करें, लेकिन उसने आकर प्रकोप करने की बात की, उत्तेजित करने की कि ये लोग लड़ें और हम पर अग्रेसिव होकर कोई ऐसा घटना करें ताकि मैं इनको कहीं अपने शिकंजे में ले लूँ। लेकिन हम कानून के दायरे में रहकर पूरे जो कायदा कानून, हमारा जो ट्रेड यूनियन, जो हमारा एक संविधान रहता है, हम उसके अनुसार काम करते हैं। हमारा जो तरीका है, हम नहरें लगाते हैं,
एक्सपोज करते हैं वो करते रहेंगे, उसके पीछे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो उन्होंने ये, अगर वो ट्रस्टी यहाँ सच्चे होते तो दिन में आते, लोग आते, क्यों ना आते। धोखे से इस बंदे को आप स्वयं पूछ लीजिए कि मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं। अब गेस्ट तो कौन से गेस्ट होते हैं, बाहर का आ रहा होगा, इसने बोला चलो गेट खोल देता हूँ। गेट बेचारे ने खोला तो वो अंदर आए और एक ऐसे जैसे कोई गुंडे होते हैं उसी तरीके से उन्हें व्यवहार करना शुरू हो गया। उस समय माता पार्वती का नाम लिखा हुआ ऊपर, उन्होंने फाड़ा नीचे बचाया। मुझे जहाँ तक सूचना मिली कि उसने पाँव मारे हैं उसके ऊपर। इतना गुस्सा उन्होंने प्रकट किया। फिर बाहर से भी, और गुस्सा का उदाहरण क्या है, वो जो जशोकरण लिखा हुआ है वो बाई जो शब्द था, स्पेलिंग थी, वो उस फ्लैक्स के साथ ही चले गई। अब वो कहीं वो ये भी कह सकते हैं कि शायद इन्होंने तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी। वो उस गुस्से के अंदर, क्योंकि उसके साथ टच फिक्स थी, तो उन्होंने जोर से इतना झटका मारा कि वो इसका बाई जो है यशो नहीं हो गया, वो अशोका बन गया। तो वो उन्होंने बाई खुद ही मिटा दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की वो जो फ्लैक्स थी वो रक्षा कर रहे थे। नहीं, ये लगता है आपको कि ये ईश्वर को मानने वाले लोग हैं? नहीं है, ये बहुत ही, मैं इनको नास्तिक कहूँगा। ये ढोंगी है, वीडियो बनाकर लोगों को दिखाते हैं भगवान के भक्त। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो जो उनकी जो सेवादार होते हैं, पहले उनको खुश रखते हैं। कहते हैं आत्मा में परमात्मा रहता है। तुम आत्मा को दुखी कर रहे हो, आत्मा को तुम सता रखा है, और मंदिरों की ज़मीनें तुम गैर लोगों को, मुसलमानों को बेच रहे हो। और कश्मीर के अंदर जो हमारे पास अभी और कुछ रिकॉर्ड आ गया है, किस प्रकार ज़मीनें ये बेच रहे हैं। ये कौन से कहते हैं इनको धर्मी है, ये अधर्मी है। और ये मैं ये कहूँगा वही युग चला गया जो महाभारत था। ये है कौरवों की भांति उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार। अभी और कई उनकी जो स्वभाव के बारे में पता चला है कि वो बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, वो किसी को देखना नहीं चाहते। आज तक यूनियन का ऑफिस नहीं था, अगर ऑफिस बनाया आपने ताला क्यों मरवाया? ये यूनियन का राइट है। और जब हम यूनियन, जब मैं चलाया करता तब 1999 1992 से लेके 2001 तक, तब भी हम इनसे ऑफिस मांगते थे कि हमें ऑफिस दे दीजिए। लेकिन वो एक तानाशाह तब भी था, वो दिवाकर सिंह, वो तो स्वर्ग को चले गया, स्वर्ग नहीं गया, नर्क गया, वो नर्क में चले गया वो। लेकिन उसने भी पाप किया, महाराजों को कुचला, दफनाया और ऑफिस नहीं दिया। अभी वो अगर उन्होंने ये शरारत की तो हमने दूसरी शरारत ये की कि दफ्तर को परमानेंट वहाँ सोल्यूशन बना दिया। लेकिन हम ताला नहीं मारते, कभी भगवान का घर में कभी ताला नहीं लगता। वहाँ कोई भी आए सबका स्वागत है, सबका वही ना। हमारी ये प्रॉपर्टी है, हम तो प्रभु भोलेनाथ के सेवक हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कहीं इनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि इनकी ऐश प्रस्ती, इनको ने कोई और काम तो रखा नहीं है ना, तो उन्हें कोई जैसे अंबानी की तरह कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए पैसे बिल्कुल इलेक्शनों में इस्तेमाल करते हैं। इनके घर के नौकर जो है पहले से, वो भी यहाँ से बहुत सारे तनख्वाहें लेते हैं। यहाँ मुझे आज कुछ सूचना पता लगा कुछ कि यहाँ विद्यापीठ है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी यहाँ की पैसे सैलरी वगैरह कुछ लोगों की जाती है जो उनके घर के नौकर हैं। नहीं, अगर इनको इतनी ज़रूरत है तो ये अपना घर क्यों नहीं बेच रहे हैं? वो तो बेच दिए, क्या छोड़ा उन्होंने। जम्मू में जब 1947 मारा है, हरि सिंह जी ने जो एलोकेशन की थी लैंड इनके नाम, वो भी हमारे पास लिस्ट है कि इनकी अपनी ज़मीनें कौन कौन सी थी, वो भी इन्होंने बेची। अब नज़र आई ट्रस्ट के ऊपर कि किस प्रकार इसको हम बेचें, इसको ख़त्म करें, ताकि यहाँ पर इस बेच बट के हम यहाँ से निकल जाएं बाहर, क्योंकि इनको जम्मू के लोगों से प्यार नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिए। इन्होंने इतना ही सोचा है कि बस ये बस बेचना बटना ख़त्म। और मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, मैं जिसका मुझे बड़ी अफसोस है कि ये धोखाधड़ी और चिटिंग किस प्रकार करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं 30 साल पुराने, संजीव प्रहार जी, वो किश्तवाड़ में रहते हैं, एक NGO चलाते हैं और जैक फैड में उन्होंने नौकरी की है। अभी जैक फैड का भी कोई घोटालों का कोई जिक्र हुआ था कि बहुत सारा घोटाले, अब किन किन लोगों का उसमें हाथ है, अब मैं नहीं इस पर टिप्पणी कर सकता क्योंकि मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन वो डिपार्टमेंट की डूब गया। अब वो ट्रस्टी जो संजीव प्रहार जी जो हैं, मेरे इतने मित्र हैं कि हम इकट्ठे फैमिली रिलेशन है हमारे, उनको ये कहा गया। और मैंने उनको पूछा, अभी कुछ 2 दिन पहले पेपरों में ये बयान आया कि कुछ शरारती तत्व जो ख़राब कर रहे हैं, जो भाषा वो बोलते हैं, उसी प्रेस नोट में वो भी भाषा निकाली कि कुछ शरारती तत्व जो पुराने हैं और कुछ नए मिलकर इन लोगों को बिगड़ा रहे हैं, इनसे गलत काम करा रहे हैं। मुलाजिम हमारा खुश है, मुलाजिमों को इतनी सैलरी देते हैं कि उसको ज़रूरत ही नहीं मांगने की, क्योंकि 4-4, 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, तो इतना पैसा कहाँ छोड़ेगा वो। 10,000 मिलती, किसी को 8 मिलती, किसी को 6,000 मिलती, किसी को 3, इतना पैसा देते हैं वो, तो मुलाजिम तो बोलेगा नहीं। हम उनको बेवकूफ़ बनाकर हम अपना यहाँ पर अपनी बड़ास और अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं इसकी, ये उनका लॉजिक था। तो वो जो प्रहार साहब जी हैं, उनको कहा गया कि वो सरतल देवी के वाइस चेयरमैन हैं, कि आप वहाँ कैसे, जो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जो आपका कैसे चल रहा है वो सरतल देवी है, बहुत अच्छा चल रहा है।
वहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं जी, बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक है। उन्होंने जो बात ही इतनी दी, लेकिन उसने पहले से एक प्रेस रिलीज निकाली कि संजीव परिहार जो वो कह रहे हैं सतल देवी वाले, धर्मा ट्रस्ट बहुत नेक काम करता है, बहुत उम्दा काम करता है और लोगों की सेवा करता है, सेवा भाव में काम करता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो इस ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं। तो हमें बड़ी आपत्ति हुई, हमने तुरंत उसको दूसरे दिन फ़ोन किया। मैं कहा मेरे प्रिय मित्र, हमारी 30 साल की मित्रता, आपको पता हम किस वृद्धि के लोग हैं, हम धार्मिक वृद्धि के लोग हैं, हमें पैसे का मोह नहीं है, ना पैसे के पीछे भागे, ना कभी इनसे साथ सौदा किया। हम सौदा करते हैं तो हम 600-700 लोगों के लिए करते हैं। अगर हम सौदा कोई करेंगे तो जम्मू के पूरे प्रांत के लिए करेंगे। अगर हम कोई सौदा करेंगे तो पूरे जो महाराजों ने जो सिस्टम बनाए हैं उसको स्थापित करने के लिए सौदा करेंगे, अपने लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन तूने ये कौन सा स्टेटमेंट है? उसने बिल्कुल डिनाई किया कि मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला था कि सरथल देवी अच्छी चल रही है, वहाँ का सिस्टम ठीक ठाक है। मैं बाकी के शब्द जो है उन्हें खुद जोड़े पैलेस से, तो हम उसका पहले खंडन करते हैं। अगर उन्होंने बोला है तो हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध के अंदर अपना सगा भाई भी आएगा, वो भी हमारा दुश्मन होगा। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी जम्मू का बंदा, क्योंकि ये जो लोग हैं अपने हित की कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ कर रहे हैं इस धर्म धरोहरों को बचाया जाए, डोगरा हेरिटेज को बचाया जाए, हमारे इस कल्चर को बचाया जाए, ताकि ये जो बनाई हुई परंपरा ये जिंदा रहे, सनातन जिंदा रहे। कहीं ऐसा ना हो जैसे वहाँ गैर हिंदुओं को ज़मीनें बेचते बदी, इनको दांतों में लहू चक चुका है भ्रष्टाचार का। वो जब तक वो लहू इनके जब वो दांतों में नहीं लगता तो ये शांत नहीं बैठ सकते। 2-3 महीने हुआ कि दौरा लगाते हैं और बोरियाँ भर के नोट ले आते हैं, फिर उसके बाद फिर एक नई डील करने आते हैं। ये इनकी परंपरा है। तो इसलिए हम सभी जम्मू की जनता को यही कहना चाहते हैं कि इन धरोहरों को बचा लो भाई। ये लोग तो अपनी सैलरी की बात करते थे, अब तो ये पूरे जम्मू की बात कर रहे हैं। अपनी सैलरी को तो भूल ही गए कि इन चोरों से बचा लो, ताकि इसका ठीक रख रखाव हो और जम्मू का कारोबार फूले फले, यहाँ पर लोगों का बिजनेस अच्छे तरीके से चले। इस काम से, इस काम पर ये जो जग हो रहा है, आज 55 डे हो गए तो इसका जग चल रहा है प्रभु भोलेनाथ के आगे कि इनको सद्बुद्धि आए, ये स्वयं लिख कर दे दें कि हमसे नहीं चलता तो इनकी इज्जत बच जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनके पंचकड़े उड़ाएंगे, इनकी एक एक पोल खोलेंगे, चाहे जो मर्जी कर लें, बदमाश लें, गुंडे लें, मरवा दें, या तो हमें मरवा दें, सारे सबको मरा दें, तो फिर बच सकते हैं, वरना हम इनको छोड़ने वाले नहीं। हमारा प्रयास है कि हम सत्य को जानें और जिस शख्स ने इस पूरी घटना क्रम को देखा उनसे इस पर पूछें कि आखिर क्या सच्चाई है, क्योंकि आरोप तो ट्रस्टियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अच्छा चाचू के ना थोड़ा मेरा नाम बनारसी है। अच्छा, जिस वेले लोग आए ये फ्लैक्सां जिन्हें तोड़ियां ना, वो तुसें देखे है कियां आए, तुसें कियां पता लग्या? मिकी 7:15 बजे फोन आया। अच्छा, वरिंदर होरें कीता कि उप्पर पुजारी खड़े ने। मैं आख्या पुजारी इसलै बलवंत होर ने। अच्छा, ते अहें मेरे गेस्ट आवा दे ने। मैं ठीक है, अहें गेट खोलियै रखेओ। मैं गेट खोलियै खोले दा गेट, इन्नी देर एक कोई छोटी गड्डी आई है। अच्छा, मैं सोचा ना ये होनी है, आइए अंदर उन्हें पीपल के बूटे थल्ले लाई ओड़ी गड्डी उन्हें। बाद 2 मिनट बाद फिर फोन आई है, हाँ वो गेट खोले दा? मैं हाँ खोले दा। मैं एक गड्डी आई है, उधर 2 बंदे ने, एक 2 जनानियां ने, वो गईयां न उप्पर मत्था टेकन। होनियां न गड्डियां साढ़ियां गड्डियां अस इ'यां पिच्छे आवा ने। मैं ठीक है, मैं खड़ोइयै उत्थे गेटै च। ओह्दे बाद ओह् गड्डियां आइयां, इत्थूं गे 4 गड्डियां हियां, इद्धरूं गे सिद्धे उप्पर गे। उप्परा मिगी निं पता लग्गेआ किन्ने बंदे हैन किन्ने नेईं हैन। बाकी ड्राइवर श्राइवर है हे, अपनी गड्डियें ड्राइवर हे। ओह्दे बाद जिसलै उप्पर मत्था टेकियै आए, 2 बंदे आए ना, गेट च खड़ोते दा हा, एह् फ्लैश तोआरी उ'नें। अच्छा, खिच्ची उ'नें। मैं आखेआ फ्लैशां तोआरियां, इद्धर भी खिच्ची उ'नें फ्लैश। ओह् गड्डी पाइयां। बंदे कदें दिक्खे तुसें? ओह् बंदे नहीं दिक्खे। मुंह बन्ना दा? नहीं, बंदे उ'नें मूंह खोले दा हा। खुले दा? हां। ऐसा तो नहीं कोई मुंह बन्नियै आया या चोरी? ना ना, वो पता नहीं। इत्थूं जिसलै मैं उसलै पता लग्गेआ जिसलै फ्लैशां खिच्चियां। अच्छा, बाहर डाली? बाहर आह्ली खिच्ची है। अंदर आह्ली? एह्दा नहीं पता लग्गेआ क्योंकि इत्थै गड्डियां लग्गी दियां हियां ना। अच्छा, एह्दा नहीं पता लग्गेआ। ते मैं पंत होरें पैह्लें फोन कीता, मैं पंडित जी तुसें कोई इन्विटेशन मिली? अहें नहीं है। केह् गल्ल है? मैं इ'यां ओह् फोन आया कोई गेस्ट आवा दे न। इ'नें आखेआ कोई गल्ल नहीं है, आन दे, बस इन्नी गल्ल होई।
कदे नहीं तुझसे देखे होने लोग वो बंदे ने देखे थे मैं कहता। अच्छा, अब आप पुजारी थे उस समय, क्या घटना थोड़ी आप बताएं। घटना क्या, मैं जब जाता हूँ ऊपर 5 बजे के बाद मंदिर जब हम खोल देते हैं, तो मैं वहाँ बैठा था, पूजा वगैरह कर रहा था। इनका फ़ोन आया बीच में कि आपको कोई सूचना मिली। मैंने कहा कैसी सूचना? मैंने सोचा हो सकता है श्राइन बोर्ड बन गया हो, ये सूचना में खुश होने लगा। लेकिन उन्होंने बोला कि वो बरिंदर युवा बोल रहा है कि मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं। मैं आने दो गेस्ट, हमने क्या करना है, मंदिर खुला है गेस्ट के लिए, हमारे हमने क्या करना होगा, आने दो। मैं गेट पे बैठा, मैं कोई बात नहीं आप गेट पे बैठे, मैं मंदिर में बैठा हूँ। तो कोई यही जैसे ये टाइम बता रहे होंगे 7 सवा 7 के बीच वो आए। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप एक तरफ से बोलते हैं हम ट्रस्टी हैं, तो फिर अपने घर में आने के लिए इतना झूठ क्यों? और वो भी आपने, जिसने बोला ना कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं, उसने तो जितना उसका दिमाग था उसने काम किया। लेकिन आप तो सोचो आप ट्रस्टी हैं, उससे आप पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है नहीं? उसने तो अपना दिमाग दिखा दिया, मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। इसका मतलब उनको यह था, उनको डर था कि कहीं मुलाजिम ना वहाँ हो। अगर आपने आना है मंदिर आपका, आप खुद बोलते हैं हम ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टियों की तरह आओ ना, बोलो मुलाजिमों का। हम पहले ये आते थे, हमें 3 दिन पहले सूचना मिलती थी जी फलाना आ रहा है, टोकरियाँ बनती थी फ्रूटों की, पूजा के लिए सामग्री इकट्ठी होती थी। उस दिन क्यों मुझे अचानक आए, और वो भी झूठ बोल के आए, और मंदिर में आ रहे हैं, भगवान के दरबार में पूजा के लिए आ रहे हैं, वो भी झूठ बोल के। उस पूजा का क्या फल हुआ, ठीक है नहीं? आए जगदम वहाँ पहुँचे, जब मुझे पता तब चला, जब वो स्टेज के पास पहुँचा। तो हमारे लिए तो ये है कि पूजा वगैरह भी की, कह रहे विक्रमादित्य जी आए थे। होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लिए टोकरियाँ तैयार होती हैं बड़ी बड़ी। अच्छा, दूध दही घी शक्कर मधु रखो, पंचामृत अभिषेक होता है इनको। लेकिन जब कोई आए ही जजमान की तरह आए ना, राजाओं की तरह आए, तो वैसा प्रबंध होता है। ये तो आए, अब मैं क्या बताऊँ ये किस ढंग से आए। आप ये वहाँ क्या प्रबंध करना था मैंने? मैं एकदम स्टेज से नीचे उतरा, तो मैंने 2-4 मंत्र। अब कहते हैं कि अगर भगवान के दरबार में चोर भी आए ना, तो हमने तो उसकी भी पूजा करवानी है, क्योंकि हमें क्या पता ये चोर है। हमने तो अपना जो कर्तव्य है वो करना है, ठीक है नहीं? तो ये जो फ्लैक्स इन्होंने वहाँ पे तोड़ी, जैसे ये मुझे पता नहीं चला। जब मैं ऊपर बैठा था तो एक गार्ड गया, बोलने लगा कि वो तो फ्लैक्स ही उतार के ले गए। मैं बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि हमने पूजा जहाँ करवाई उनकी। नहीं, वो तो कह रहे फ्लैक्स नीचे रख के ऊपर से पाँव मार रहे थे। ये मैंने नहीं देखा, क्यों मैंने देखा नहीं है उनको जाते कि कब गए। जब मेरे को बताया मैं दौड़ के आया नीचे, तब वो चले गए थे। लेकिन ये हो सकता है उधर से वरदान मिला ना, कहते हैं कि वहाँ मंदिर में जाके रणवीरेश्वर टेम्पल में उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से आशीर्वाद लिया कि हम फ्लैक्स से लेके जा रहे हैं घर। ये आशीर्वाद दिया भगवान ने। भगवान का नाम मेरी समझ में यही था कि कहते हैं हम भगवान के चरणों से फूल उठाते हैं, उसको माथे के साथ लगाते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया। मेरी सोच के अनुसार अगर जो भी हमारी यूनियन है, हमने जब मिलके जो किया, चेंज करने के लिए वो 2500 की फ्लैक्स बनती है। जरूरी नहीं थी एक पेंट का डब्बा लाते, ये उतार के लिखवा भी सकते थे हम, जो हमने उस फ्लैक्स के ऊपर लगाया था, ये भी लिखा जा सकता। वो उनके ऊपर एक भगवान के नाम का पर्दा था, उनकी रक्षा कर रहा था। वो कहते हैं ना, एक भगवान के नाम का पटा डाल के आदमी को कितना अपने आप में गर्व महसूस करता है कि मेरे गले में भगवान के नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। यहाँ उनके माता पिता के नाम पर शिव पार्वती का नाम का पट्टा पड़ा था, उन्होंने खुद ही उसको नंगा करके ले गए, नंगा कर दिया उनका नाम। क्या था, उससे क्या बिगड़ रहा था? अंदर नाम तो उन्हीं का तो चल रहा था ना, बाहर फ्लैक्स लगाई थी, कोई बदला तो नहीं था, कहा ही था ना, कहने के लिए कुछ भी कह सकता आदमी, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था। तो मतलब ये मति भ्रष्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है। यही कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता तो ऐसे ही है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तो मतलब हद ही है कि अपने ही मंदिरों के अंदर आप लोग ऐसे चोरी छुपे आ रहे हैं, और भगवान शिव और पार्वती माता के नाम के साथ आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इतना ज़्यादा गुस्सा आप पहले, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपको गुस्सा एम्प्लॉयज़ के साथ है कि भगवान शिव और माता पार्वती से है। ये कुछ विचारधारा हमें बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि कौन सी, अब हमें नहीं पता कि कौन था क्या था, लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और फ्लैक्स जिसने भी ली हो, उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो इन लोगों से बात करता। अगर नहीं भी करनी है तो कोई और तरीके थे। इस तरह की घटनाएं, ये हमें नहीं लगता कि कोई भी धर्म जो भगवान ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है वो ऐसा कर सकता है।
बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।